जैसे कि पिछले पेज में हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ सेंटेंस। अब वो पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? दो, पहला सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट के भी कई पार्ट होते हैं। अब ये हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के पार्ट कितने हैं। तो सबसे पहले आते हैं पार्ट ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंतर्गत एक भी शब्द आ सकता है तथा एक से अधिक भी आ सकते हैं। तो मुख्यतः तीन ही सब्जेक्ट के अंतर्गत शब्द आते हैं। वो तीनों कौन 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 से हैं? पहला है डिटर्मिनर, दूसरा है क्वालिफायर, तीसरा है मेन वर्ड या हेड वर्ड भी बोल सकते हैं, जिसे मेन सब्जेक्ट बोलते हैं। तो डिटर्मिनर क्या है? डिटर्मिनर है जो कि मेन वर्ड या हेड वर्ड की क्वांटिटी यानी कि मात्रा को बताता है। वह एक है या दो है या एक से अधिक है या कितना है। तो ये डिटर्मिनर जो है ना, वो सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट की क्वांटिटी यानी कि मात्रा को बताता है कि उसकी जो सब्जेक्ट की मात्रा है वह ए बोल तो एक होता है, एन माने भी एक होता है, सब मतलब कुछ होता है, एन माने कोई भी होता है, फ्यू माने कुछ होता है, लिटिल माने कुछ होता है। तो इन सबके मीनिंग से अलग अलग होते हैं, वह ये क्वांटिटी वाले ही हैं जो कि जिसे हम डिटर्मिनर बोलते हैं, जो कि क्या बताते हैं, जो कि मात्रा बताते हैं सब्जेक्ट की कि सब्जेक्ट की मात्रा कितनी है। दूसरा है क्वालिफायर। तो क्वालिफायर है ना, वो सब्जेक्ट की व्याख्या के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। डेफिनेशन थोड़ी सी अटपटी है, बट मैं ये कह रहा हूँ, ये जो है ना, ये सब्जेक्ट की विशेषता बताता है कि वह चीज़ मोटी है, पतली है या कैसी है। क्वालिफायर हमेशा मेन वर्ड या हेड वर्ड के पहले ही जुड़ा होता है। एडजेक्टिव का काम करता है ये, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। और मेन वर्ड या हेड वर्ड तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट जो मेन पर्सन जो उस सब्जेक्ट में होता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम इन तीनों को समझेंगे। अ यंगर बॉय हेल्प्ड माय मदर। तो आ यंगर बॉय, इतना हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। इतना हमारा क्या हुआ? प्रेडिकेट, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। तो आ यंगर बॉय, इसमें से हेड वर्ड क्या हो गया? बॉय। हेड वर्ड हमारा हो गया बॉय। बचा क्या हमारा? डिटर्मिनर और क्वालिफायर। जैसे कि मैंने बताया था, डिटर्मिनर हमेशा सब्जेक्ट की क्वांटिटी यानी कि मात्रा को बताता है। तो यहाँ पे बता रहे आ यंगर बॉय, कितना? आ मतलब बोल तो एक, यानी कि एक यंगर बॉय। यहाँ पे डिटर्मिनर हमारा क्या हो गया? ए। ये हमारा क्या होगा? डिटर्मिनर, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, डिटर्मिनर हो गया। यहाँ पे इसे हमारे हेड वर्ड या मेन वर्ड की क्वांटिटी को बता दिया है कि बॉय जो है एक है या दो है या कितने हैं। यहाँ पे बता दिया है हमारे डिटर्मिनर ने, ए ने सिद्ध कर दिया है। अब आता है हमारा यंगर क्या है? ये विशेषता बता रहा है कि बॉय यंगर है या बड़ा है या छोटा है, मोटा है, पतला है। तो यंगर यानी कि यंगर यूनिट छोटा है। तो यहाँ पे ये इसने विशेषता बता दी किसकी? सब्जेक्ट की। तो यही हमने बोला था, क्वालिफायर कुछ नहीं है, एक शब्द होता है जिसका प्रयोग करके हम बॉय यानी कि सब्जेक्ट की व्याख्या कर देते हैं। या हम इसकी ये भी बोल सकते हैं कि क्वालिफायर सब्जेक्ट की विशेषता बताता है। यहाँ पे हमारा ये पार्ट ऑफ सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे देखते हैं पार्ट ऑफ प्रेडिकेट्स। इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो पार्ट ऑफ प्रेडिकेट तीन भागों में डिवाइड होता है। पहला वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट, तीसरा कॉम्प्लीमेंट। तो वर्ब भी दो प्रकार की होती हैं, पहला हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब। ऑब्जेक्ट भी दो जगह में डिवाइड होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हमें लिखा है नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब आगे क्वेश्चन में मैं बता दूंगा, और लिविंग थिंग्स का भी मतलब आगे क्वेश्चन में पता लग जाएगा। तीसरा है कॉम्प्लीमेंट भी दो प्रकार का होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो वैसे कॉम्प्लीमेंट होता ये है कि कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट अधूरे सेंटेंस को पूरा कर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल को। पहला है आई एम गोइंग टू स्कूल।
आई इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट उठ गया। एम हमारी क्या है, वर्ब। कौन सी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और मैन वर्ब होती हैं जिसमें कोई क्रिया यानी कि कार्य होता है, वो मैन वर्ब होती हैं। जैसे कि गोइंग, डू मतलब करना, ईट मतलब खाना, कुक मतलब पकाना, ये सारे क्या हैं, मैन वर्ब, क्योंकि इसमें कोई कार्य हो रहा है। और हेल्पिंग वर्ब तो सहायता करती हैं किसकी, ये इसमें सहायता करती हैं, आई एम। तो एम इसमें क्या हो गया, हेल्पिंग हो गया। इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सारी हेल्पिंग होती हैं। टू स्कूल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो बेसिकली स्कूल हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में फ़र्क यह है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, उसमें जो चीज़ें ना नॉन लिविंग आती हैं, यानी कि जो जीवित नहीं होती हैं, इसमें वो वाली चीज़ें आती हैं किसमें, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। और इनडायरेक्ट में लिविंग थिंग्स आती हैं, जो कि नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है द ग्रैंड मदर टोल्ड मी आ स्टोरी। तो द ग्रैंड मदर हमारा सब्जेक्ट हो गया, बचा हुआ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के टोल्ड, ये हमारी होगी वर्ब। वर्ब कौन सी वाली, मैन वर्ब। मी आ स्टोरी, अब यहाँ पे इतना हमारा क्या है, अरे यार, यहाँ पे मी आ स्टोरी, ये मी जो है ना, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे ये जो थिंग्स है ना, ये लिविंग है। लिविंग यानी कि मी जो लिविंग का मतलब ये होता है जो जी रहा हो। तो यहाँ पे मी हो गया लिविंग थिंग्स, यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बचा हुआ क्या, आ स्टोरी। आ स्टोरी, ये क्या, आ स्टोरी क्या लिविंग थिंग्स है, नहीं है ना, तो इसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा सी इज़ ब्यूटीफुल, तो वह सुंदर है। ये क्या है हमारा, वह सुंदर है। ये प्रेडिकेट तो है ही, प्रेडिकेट के साथ ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट कौन सा कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे आता है एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, दूसरा है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट है, अगर वह सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है तो वह हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगर ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएगा तो हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे सी इज़ ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल किसकी विशेषता बता रहा है, सी, यानी कि वह की विशेषता बता रहा है, इसीलिए ये हमारा कौन सा हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। दूसरा एग्जाम्पल है योर लेटर मेड अस वरीड, आपका पत्र हमें चिंतित बनाता है। तो यहाँ पे ये हमारा योर लेटर, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, बचा हुआ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में ये हमारा इतनी, इस मेड को हम बना देंगे मैन वर्ब। अस वरीड, अस क्या है, अस हमारा ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है, लिविंग है या नॉन लिविंग, लिविंग है। तो सीधा सिंपल सी बात, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अस आएगा, हिम आएगा, हर आएगा, हिज आएगा और मी आएगा। कुछ ही हैं जो इनडायरेक्ट में आएंगे, बाकी सब डायरेक्ट में आ जाएंगे, क्योंकि स्टोरी है, पेन है आदि ऑब्जेक्ट वगैरह हैं जो नॉन लिविंग है, वो हमारे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएंगे। पर हमें अभी कॉम्प्लीमेंट पे आ जाना है। तो वरीड अस, ये जो हमारा ये वाला कॉम्प्लीमेंट है, ये किसकी विशेषता बता रहा है, यानी कि किसको आश्चर्यचकित बना रहा है, योर लेटर को तो नहीं। आपका लेटर जो है ना, वो वरीड बना रहा है किसे, अस, यानी कि हमें, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट ही है ना। और कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत देखा जाए तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में से कौन सा है। तो वरीड जो है ना, वो हमें चिंतित बना रहा है, यू को नहीं, इसीलिए इसको हम ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है कि कौन चिंतित हो गया, अस। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है कि वह चिंतित हो गया या खुशी हो गया, दुखी हो गया। बट इस एग्जाम्पल में वह दुखी हो गया, इसलिए हमारा यह ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा।